छोटकी डूंडी पंचायत। यहाँ पे सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा है। तो जैसा कि हमारा साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति है, तो आओ तोरा पेंशन मिलो नहीं। तोर कई साल है लो? 60 से ऊपर भई गलो। 60 से ऊपर तो अप्लाई कर ली कहियो फॉर्म उरम भर ली? कई जिका भर रही है तो 3-4 जिका भर रही है। 3-4 जिका भर ली। ककरा दे ली फॉर्म में? मुखियो ठीक जमा कर ले 2 जिका धर्मनाथ खिल के दे रही है। फिर माने यार कोई आदमी के दिला है ना। तो का बोला तू ओखिन? कहिए तुम आज न कल मिल तो आर मिल दे नहीं घरे। अच्छा, माने अभी तक तोरा पेंशन नहीं मिल रहा है। और तोरा पेंशन मिलो? पेंशन मिले, हमार घर गिरल है। घर गिरल हो? चल देखा देबो अभी। देखा देबे? हाँ, हम रहे होता है। तो घर गिरल हो तो आवास के लिए ना बोले मुखिया जी के? बोल ले पेपर दे दे ले तो ई छाप ले ले गोटे तोर घर में छाप ले हल तू पेपर में ने? हेलो सर, आप कितने सालों से यहाँ पे मुखिया पद पे कार्यरत? हम लोग आज जब तक नया पंचायती राज झारखंड आंदोलन होने के बाद जो 2010 में बना है, तब तक हम लोग प्रतिनिधित्व पंचायत का कर रहा हूँ। मतलब कि आप 10 साल से इस पंचायत को संभालने का काम कर रहे हैं? जी। तो सर आपने इन 10 सेवा देने का काम किया है। जो सरकार के जन उपयोगी काम होते हैं वो पब्लिक के बीच में हम लोग मिलजुल कर सभी के सहयोग से काज उतारने का काम किया है। सर आपने इन 10 सालों में क्या क्या कार्य किया अपने क्षेत्र में? 10 साल में वृद्धा, विधवा, विकलांग, पीएम आवास, पुल, पुलिया, रोड, मनरेगा के तहत कुआं, डोभा, शेड 40-15 फाइनेंस के तहत शमशान घाट में शेड, अन्य उपयोगी काम जो जन उपयोगी काम है उनके काम को किया गया है। तो सर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग से बात किया, उनको अभी तक पेंशन नहीं मिल रहा है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि चूँकि न केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की ये योजना बहुत ही स्थिर लक्ष्य कम रहता था। बुढ़ापा का उम्र कोई सीमा नहीं होता है। केंद्र और कैबिनेट में जब तक कानून संविधान बनता है, जब तक लक्ष्य नहीं बढ़ाएगा तब तक वह सभी को पूरा नहीं होता था। लेकिन अभी वर्तमान सरकार में, वर्तमान यूपीए की सरकार, हेमंत सरकार के द्वारा या कोई लक्ष्य नहीं, जिसने 60, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, 60 साल जिनका उम्र पूरा करेंगे वो वृद्धा पेंशन के हकदार होंगे। जितने विधवा हैं वो सभी विधवा जिस दिन से वो विधवा होगी उसी दिन से वो पेंशन का हकदार बनते हैं। और हमने ये भी बात किया कि एक ऐसी वृद्धा है जिनका घर धस चुका है लेकिन उनको अभी तक आवास नहीं मिल पाया। मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि चूँकि पूर्व में 10 साल से पूर्व जो डाटा बना है, पीएम आवास का डाटा, वो सर्वे हुआ था 11 में। जो सर्वे डाटा पूर्व में पीएम आवास का हुआ उसी से डाटा से काम हो रहा था। अब फिर पीएम प्लस आवास का सर्वे हुआ है जिसमें सभी ऑनलाइन होता है। और ऑनलाइन में जब मेरा प्रखंड से पंचायत का अधिकारी घर घर जाकर सर्वे करते हैं, सर्वे में किसी परिवार संजोग से अगर समय पे नहीं है, समय केंद्र देता है नेट उसको, स्टेट जिला प्रखंड पंचायत में देता है। जब नेट रहता है तभी उसकी ऑनलाइन हो जाता है, और ऑनलाइन नहीं होगा तब तक आईडी नहीं खुलता है। बिना आईडी के आवास नहीं पूर्ण मिल सकता है। अब इसलिए जो व्यक्ति छूट गए हैं, पुनः उनकी फिर नेट आने की बात चल रहा है। केंद्र से, संसद से बात हुआ है। राज्य मुख्यमंत्री भी अपना कैबिनेट में बैठक में यह प्रस्ताव भेजा है कि 3.5 लाख लोगों को ऐसे जोग लाभुक हैं जिनकी पीएम आवास से वंचित है। उसने कैबिनेट से प्रस्ताव भेज दिया है। केंद्र सरकार स्वीकार किया है कि ये आने वाला जनवरी के अंतिम सप्ताह तक नेट के राज्य को देगा। उस माध्यम से फिर पुनः वंचित लाभुक हैं उनको सर्वे करा दिया। और आपके पंचायत क्षेत्र में एक पूर्णाडी है, वहाँ पे लोगों को काफ़ी रोड और ये पुलिया पे तकलीफ हो रही है, तो उस पर आप क्या कुछ काम किए हैं? मैं कह देना चाहता हूँ, चूँकि वहाँ पूर्व से वो गांव वंचित गांव था और पूर्व में वह आवागमन का अभाव था। हमने अपने शासनकाल में वहाँ रास्ता एक पंचायत से दूसरे पंचायत में जमीनी विवाद था, जिसका भी मैं टकराव के वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर उनके समाधान रास्ता आवागमन बनाया है। पुलिया का भी निर्माण किया गया है, जो पक्का पुलिया नहीं कच्चा पुलिया तत्काल आवागमन बनाया गया था, जिसमें ये बारिश आपदा के बारिश इतना बारिश हुआ कि दुनिया जलथल हुआ। बारिश में नाला का पुलिया चला गया, पुनः उनको व्यवस्था किया गया है। हमने वो सर्वे करा दिया है, पक्का पुलिया के लिए सर्वे होकर चला गया है। कोविड के चलते फंड के अभाव में काम जमीन पे नहीं उतरा है। तो क्या ये
आने वाले सालों तक ये काम हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और प्राकलन सेंक्शन होकर रखा हुआ है। फंड के अभाव में देश, पहले आप जान रहे हैं कि 2019 से लगातार आपका कोविड के चक्कर में पूरा देश, राज्य ही नहीं पूरे देश प्रभावित है। पुनः आपका फिर वो समाज, जिस तरह के आप स्थिर हुए, पूरे पब्लिक स्थिर हुआ, देश हुआ, राज्य स्थिर हुआ, फिर आपका एक बीमारी फिर लॉन्च किया है। और सर, क्या आपको लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनका सारा समस्या का निदान हो पाएगा? बिल्कुल, शिविर के माध्यम से हो। और विभाग के अधिकारी हैं, सभी को हम लोग, ये शिविर का हम लोग का आयोजन नहीं है बल्कि ये सरकार की आदेश है। और हम लोग जितना विभाग में स्टॉल में जो आवेदन लिया गया है वो सबका एंट्री हो रहा है। सबका उनका समस्या, अगर जिनकी समस्या का समाधान नहीं होगा, उनकी जवाब कोई कमी रहेगा तो लाभों को पुनः उनसे लिया जाएगा। सर, जब लोग आपके द्वार, मतलब कि सरकार के द्वार आती है, तब तो उन लोगों निराश होकर घूम जाती है, तो फिर ऐसे में कैसे उम्मीद कर ले कि सरकार आम लोगों के दरबार आके और काम करेगी? इस पे आप अभी जो आज शिविर लगा है, बहुत से यहाँ सम्मानित किया गया। जो 100 साल मनरेगा के तहत जो गरीब जो प्लान कर रहा था, जिनको यहाँ रोका गया, रोक के काम दिया गया मनरेगा के तहत, जो 100 दिन का काम पूरा कर लिया, उनको सम्मानित किया गया। साथ ही बहुत से जॉब कार्ड उपलब्ध कराया गया है, जिनकी काम रोजगार दिया जाएगा। और साथ ही उनकी हर दिन मनरेगा का यहाँ रहता है। जो आदमी अपना काम से अगर रोजगार से वंचित रहना चाहेंगे, वो अपना आवेदन दें, उनको काम अवश्य मिलेगा। और सर, एक जानकारी, क्या पीएम आवास वालों को 10,000 मतलब ये सरकारी खाते के लिए लिया जाता है या फिर वैसा कहीं कोई सबूत नहीं, कहीं कोई प्रूफ नहीं, किसी के द्वारा है, किसी को कहना है तो दुनिया में चलता है, किसी को कहने पर वो तो स्वीकार नहीं किया। नहीं सर, यहाँ पे लोग कुछ अपने में ही कहा सुनी हो रहे हैं के बात तो अपना मन की बात हर व्यक्ति में होता है, लेकिन कानून बनता है तो कानून को सबको पालन करना पड़ता है। नहीं सर, वही चीज जानकारी ले रहे थे। व्यक्ति के अपना बात को, अपना व्यक्तित्व अपना बात है, उनकी बात को किसी को पूर्व प्रमाण के साथ साबित होगा तब उस पर अंकित किया जाएगा। हाँ, बस वो इसी का जानकारी ले रहे थे, क्योंकि लोग कह रहे थे कि 10,000 लिया जाता है। वही चीज क्योंकि समय में सबको नहीं मिलता है, बजट कम आता है। अभी मेरे यहाँ से अभी 127 आवास का इस सेशन में मैं दिया हूँ, उतारे हम लोग, और हम लोग को 350-400 के लक्ष्य है। अभी फिर फंड आने वाला है। जो वंचित है उनको फिर जिस तरह का सिलेंडर है, लोगों को योग्यता के अनुसार सबको हो रहा है। जो फंड आता है बारी बारी से सबका होगा। और बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ? बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास योजना के तहत हर काम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, उनकी योग्यता के अनुसार, उस काम के अनुसार उन्हें काम का व्यवस्था किया जाएगा। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। आपको क्या लगता है? हमको तो जैसे कि अभी मुख्य प्रतिनिधि शोभा महतो थे, वो जैसे कि बताए अभी कि जो भी आप लोग को यहाँ पे स्टॉल लगा है वो डायरेक्ट आप लोग से सुविधा दिलवा रही है ऑन द स्पॉट। लेकिन जितने भी हम देख रहे हैं लाभार्थी लोग जमा कर रहे हैं, उस सब का सब एक फाइल बन के रह जा रहा है। तो हम मुखिया प्रतिनिधि से तो, या मुखिया जो भी है, और उनसे हम यही चाहेंगे कि इसका कुछ डाटाबेस तैयार करके वो जनता को ये बताएं कि कितना दिन में हम इसका निराकरण कर देंगे और कितना आवेदन प्राप्त हुआ, ये जनता को ज़रूर ये बताने का काम करें, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसा जो अभी तक चलते आया है, जनता लोग सोचते हैं कि हमने फॉर्म तो जमा कर देते हैं लेकिन उसका क्या होता है उसको पता ही नहीं चलता है। तो कम से कम वो एक तैयार डाटा हो जाए और वो बता पाएँ जनता को कि हमने पेंशन के लिए 200 फॉर्म लिया है और इसमें से हमने कितना को ऑन द स्पॉट हो तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन ऑन द स्पॉट तो हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन फॉर्म ले जाया जा रहा है। तो ये फॉर्म को फिर वो कितना दिन में कितने लोग को दिलाएंगे, ये किसी पंचायत में ही ऐसा छोटा मोटा सम्मेलन करके, या फिर अपना कम से कम वार्ड हो, या विशेष रूप से जो आवेदन प्राप्त जो दे रहे हैं उन लोग से पर्सनली मिल के ये बताया जाए कि हाँ हमने आप लोग का काम किया है और कितना लोग का छूट गया, ये भी रिपोर्ट वो तैयार करके जनता को ये ज़रूर जवाब दे। मतलब कि आपका कहना यह है कि जितने भी आवेदन हो रहे हैं उनका स्टेटस लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमारा ये जो हम आवेदन दिए हैं वो कहाँ तक पहुँचा। आप यही कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, जैसे आवेदन इससे पहले भी बहुत बार जमा हो गया है, लेकिन जो लाभुक है उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरा आवेदन कहाँ तक गया है। और बात की बात है, फिर से वो अप्लाई करते हैं और ऐसा कार्यक्रम हुआ है तो हम समझते हैं कि जो पहले अप्लाई कर चुके हैं वो फिर से अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यही जानना चाहेंगे उन लोग से, जनप्रतिनिधि लोग से, कि अगर
एक ही कैंडिडेट अगर 10 बार आवेदन अप्लाई करता है तो क्या उसको तो फिर हरासमेंट स्वयं हो जाता है वो। तो ऐसा ना हो, जब भी अगर वो अप्लाई अगर करता है तो इसका डेटाबेस तैयार करके ज़रूर वो स्टेटस वो बताएं कि उसका अभी कहाँ तक फंसा हुआ है मामला या फिर क्यों नहीं मिला है, ज़रूर ये बताने का काम करेंगे। यही हम आशा करते हैं। अच्छा, ये कौन सा पंचायत हुआ? ये छोटकी डुंडी पंचायत है। मेरा नाम मनोज कुमार महतो, मैं समाज सेवी छोटकी डुंडी का हूँ। अच्छा, तो आपके इस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे क्षेत्र में तो बहुत ऐसी समस्या है जो सुदूर पंचायत होने के नाते भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जैसे में अभी वैसा अपने जो मुखिया जी से बात किए, लेकिन वहाँ पर जो रोड का समस्या है, लेकिन रोड अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। वो पुरनाडी वाला पुरनाडी है, लोसिंगना है। अच्छा, तो उस विषय में आपने कितना बार आवेदन किया? लगभग तो हम 3 बार आवेदन दे दिए। लोसिंगना का भी 3 बार मैंने आवेदन दिया। अभी भी मैंने लोसिंगना का आवेदन दिया है। किनको? मुखिया जी को? मैं DPO साहब को दी हूँ। अच्छा, तो क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला कि काम हो जाएगा, लेकिन हमको लगता है कि काम होगा कि नहीं। और एक बार जनता दरबार लगा था 2018 में, उस समय बरमसिया में हमने भी इसी को लेकर हमने दिया था, लेकिन अभी तक कोई निष्पादन नहीं हुआ है। DC के पास भी हम लोग कंप्लेन किए, लेकिन मेरा रोड का कोई अथी नहीं हो पाया। तो आपको क्या लगता है सरकार आपके द्वारा आके आपका काम करेगी? मैं एक आशू पार्टी से हूँ, मैं सरकार के विपक्ष हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमको लगता है कि ऐसा काम कभी हो नहीं पाएगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि सरकार 2 साल में कुछ काम कर ही नहीं पाया, तो क्या अथी टोल लगा के क्या वो कर सकते हैं? कभी नहीं कर पाएंगे वो। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे जितने भी आवेदन का कार्य चल रहा है, तो आपको क्या लगता है ये सब? हमको लगता है कि काम नगण्य के बराबर होगा, क्योंकि ऐसा स्टॉल हमने बहुत बार देखा है। बहुत बार फॉर्म बहुत सारा जमा हुआ, लेकिन कभी काम ऐसा हुआ नहीं। सरकार लोगों को धुरवा बनाने का काम कर रही है।